नमस्कार। 1946 द्वितीय विश्व युद्ध को ख़त्म हुए बहुत समय नहीं हो रहा था। जापान के टोक्यो शहर में दो व्यक्तियों ने एक छोटे से कमरे में एक कंपनी की स्थापना की। नाम रखा टोक्यो सुशिन कोग्यो। पहला प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रिक कुकर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि चाहे तो उसमें चावल अधपका रह जाता था या जल जाता था। तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दिया। उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट पे काम शुरू किया। इसी समय उनका ध्यान आया कि उनकी कंपनी का नाम कुछ ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि कस्टमर कंपनी का नाम बोलते बोलते ही इनका सारा समय खत्म हो जाएगा, उन्हें सामान खरीदने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उन्होंने टोक्यो कोग्यो ओशिदा का नाम बदल करके नाम रखा सोनी। इसके बाद उनका सबसे पहला प्रोडक्ट आया पोर्टेबल रेडियो। उस समय रेडियो बहुत बड़े हुआ करते थे, वो पोर्टेबल नहीं थे। पोर्टेबल रेडियो के लॉन्च के साथ ही सोनी ने अपना धाक ग्लोबल मार्केट में जमा लिया। समय बीता, सोनी के एक फाउंडर ने देखा कि जो आज एक हार्ट ब्रेक के बाद गाना नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो पहले जो वीडियो प्लेयर ऑडियो प्लेयर्स थे वो बड़े बड़े हुआ करते थे और कमरों की चार दीवारी में ही रहा करते थे। तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा पोर्टेबल चीज़ बनाना चाहिए जो आशिक हार्ट ब्रेक के बाद तन्हाई में भी सुन सके। तो उन्होंने एक बनाया, उस प्रोडक्ट का नाम रखा उन्होंने वॉकमैन। वॉकमैन आने के बाद सोनी का रुतबा और बढ़ गया। अब आशिक हार्ट ब्रेक के बाद आराम से तन्हाई में मिक्का सिंह का गाना हो गई तो तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले आराम से सुन सकते थे। लेकिन सोनी का सबसे बड़ा गेम तब आया जब 1994 में उन्होंने गेमिंग की दुनिया में कदम रखा और प्ले स्टेशन नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसने गेमिंग को बच्चों की सामान से हटा करके एक वैसा ऑफिशियल गेम बना दिया। आज सोनी डिजिटल दुनिया में हर जगह मौजूद है। आपके कैमरा सेंसर से लेकर के एंटरटेनमेंट में भी स्पाइडरमैन जैसी बेहतरीन मूवी को इन्होंने ख़रीदा हुआ है। तो एक तरह से सोनी अब हर जगह मौजूद है और 2026 में भी वो अपने ईवी मॉडल के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपने तकनीक का झंडा गाड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद।